हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का, यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं सेजिटेरियस के लिए रीड फॉर रिमेनिंग दिसंबर मंथ। ठीक है जी, फटाफट से ये रीड मैं ख़त्म कर दूंगी आज। चारों जोडियक्स की 4 जोडियक्स रहते हैं, सैज, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, एक्वा एंड पाइसीज। ठीक है जी, मैं इन चारों को आज निपटा दूंगी एंड कल से मैं 2026 की रीडिंग शुरू कर दूंगी सभी जोडियक्स की। ठीक है जी, तो जिन लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कमेंट सेक्शन में, मैसेजेस में, उनको बता दूं कि आज लास्ट है, इसके बाद कल से 2026 की रीड होगी। लेट्स सी फॉर सेजिटेरियस दिसंबर मंथ, रिमेनिंग दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है फॉर सेजीज, फॉर माई स्वीट शुगर सेजीज, फॉर माई सेज, रिमेनिंग दिसंबर मंथ फॉर सेज। Last shuffle. Let's see December month for Sagittarius. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे मैंने अभी कार्ड्स नहीं निकाले हैं, पहले मैं 4 कार्ड रीड कर लूँ। इतनी सुंदर एनर्जी है ना सेजिटेरियस, बहुत सुंदर एनर्जी है। रिमेनिंग जो डेज दिखाई दे रहे हैं दिसंबर मंथ के आपके बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। बहुत, मैं जिसे कहूँ लाजवाब। ठीक है जी, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आप, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो आप, खाते पीते दिखाई दे रहे हो आप, अर्निंग बढ़िया दिखाई दे रही है, पैसों को लेके बिल्कुल रिलैक्स दिखाई दे रहे हो, जैसे कि कोई गुड न्यूज़ मिल रही हो। पार्टनर के साथ आपकी एनर्जी, हालांकि मैरिज की नहीं आई है अभी, बट येस जो भी कोई आपके पार्टनर हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। पार्टनर को भी गेन्स दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपका तालमेल बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। मैं एक शब्द में बोलूँ, रिमेनिंग दिसंबर का महीना आपका बहुत ही लाजवाब जाने वाला है। ठीक है जी, लेट्स सी, मैं आगे की एनर्जीज और चेक कर लूँ, बट यहाँ से बड़ी ही सुंदर एनर्जी आई है। इतने खुश दिखाई दे रहा, बहुत खुश। ठीक है जी, फॉर सैज ये आपकी नहीं है, बिल्कुल भी आपकी नहीं है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है कि जो भी कोई डिसीजन भी आप दिसंबर मंथ में लेने वाले हैं, जो रिमेनिंग दिसंबर मंथ है, इसमें आप जो कोई भी डिसीजन भी लेंगे बहुत अच्छे से ले रहे हैं, बहुत दिमाग से ले रहे हैं, अपने दिमाग का, अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से। ठीक है जी सैज, किसी चीज़ की लिखा पढ़त भी दिखाई दे रही है। इट्स लाइक कि कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क है, उसको भी आप बहुत ही अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं सैजीज। अगर आप क्या कहते हैं उसको, अगर आप सोशल मीडिया से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, मे बी आपका यूट्यूब चैनल है, मे बी आप इंस्टा पर हैं, किसी भी लिहाज से आप सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ करते हैं, सैज बहुत बढ़िया करने वाले हैं। जो रिमेनिंग दिसंबर मंथ के दिन दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट या अपने फैन फॉलोइंग को लेकर के, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वो चीज़ आपको मिलती हुई होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो जो सोशल मीडिया से खास तौर से जुड़े हुए हैं, आप इस कार्ड को देखिए, जो सोशल मीडिया से खास तौर से जुड़े हुए हैं ना, उनको मैं ये कहूँगी इस मंथ को आप यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। आपने अगर अभी तक कुछ नहीं किया है सैजीज, आप थोड़ा स्लो, लेट्स से आपने यूट्यूब चैनल बनाया लेकिन आप स्लो चल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, होगा तो देखा जाएगा, जब का जब होगा। आप ये सोच रहे हैं कि चलो मोनेटाइज होगा तब देखेंगे। अगर इस टाइप की आपकी सोच है सैज, आप मैं कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को लेके थोड़ा सीरियस होइएगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अगर ज़रा एफर्ट डालते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के, आपको रिजल्ट बहुत सुंदर मिलेंगे। ठीक है जी, लेट्स से मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, या जितने सब्सक्राइबर आप चाह रहे हैं उतने नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप भी स्लो चल रहे हैं, तो आप ये जो रिमेनिंग दिसंबर के मंथ दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप स्लो ना रहें, क्योंकि आपको जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई सैज, कोई आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है। ठीक है जी, कोई आपकी लव लाइफ से बहुत ही ज़्यादा जेलस, बहुत ही ज़्यादा सड़ू, बहुत ही ज़्यादा सड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार मुझे ये कार्ड क्लैरिफाई करना है फॉर सैज, फॉर माय स्वीट शुगर सैजीज। फॉर माय डार्लिंग सैजीज। वो सैज, आपके रिलेशन में ना किसी ने थर्ड पार्टी बनने की बहुत कोशिश की है। ठीक है जी,
अभी भी की होगी, मे भी अभी भी साइलेंटली कर रहे होंगे, लेकिन पास्ट डेज में इन्होंने 101% की है। ठीक है जी, किसी ने थर्ड पार्टी बनने की बहुत कोशिश की, बट उनको सफलता नहीं मिल पाई। जो वो चाह रहे थे, जैसा उन्होंने सोचा वैसा हो नहीं पाया। अब थर्ड पार्टी का मतलब आप यही मत लीजिएगा कि कोई आपको आपका कैरेक्टर गिराना चाह रहा था या आपके पार्टनर का कैरेक्टर गिराना चाह रहा था, नहीं। थर्ड पार्टी सिर्फ ये वाली नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में कलेश कराना था। आप हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, आप दोनों के बीच में कलेश कराना था कि आप दोनों लड़े मरे, आपस में दूर हो जाए, कलेश चले आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपकी लव लाइफ में। तो वो चीज़ हो नहीं पाई। क्योंकि वो चीज़ हो नहीं पाई तो इनकी एनर्जी ये सैड और डाउन दिखाई दे रही है। जैसे सोच रहे थे वैसा हो नहीं पाया, एक बात। दूसरा, ये उन सैजिस के लिए भी है जो सेपरेशन में चल रहे हैं। सैज, आप तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनर्जीज बहुत बढ़िया दिखाई दे रही हैं, आपकी एनर्जीज हाई दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जीज अप दिखाई दे रही है, अप 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 अप। लेकिन आपके जो ये एक्स हैं, जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है, जिनसे आप दूर हैं, उन शख्स की एनर्जीज बहुत नेगेटिव, बहुत डाउन दिखाई दे रही है, स्पेशली आपको लेकर के। ठीक है जी, खास तौर से आपको लेकर के इन शख्स की एनर्जीज बहुत नेगेटिव है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स में है, आप खुद देख सकते हैं। सी, आप इस एनर्जी को देखिए, आप इस कार्ड को देखिए। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डाउन, बहुत ही ज़्यादा लो, बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। क्राइंग एनर्जी है, दिस पर्सन इज क्राइंग ओवर यू। ठीक है जी, बिल्कुल रोने धोने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी, बहुत सैडिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा सैड। इनकी अप्रोच भी चीज़ों को लेकर के सैड दिखाई दे रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनके पास चीज़ें नहीं हैं या इनके पास कमी है, पैसा नहीं है या काम नहीं है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, ये वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इनको बाकी चीज़ें बिल्कुल ही वेस्ट कह लीजिए और बेकार कह लीजिए नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, सैजीज, तो मतलब इन्होंने, इनका जो एक इट्स लाइक के ग्लास आधा भरा आधा खाली, तो भरा हुआ तो ये देख ही नहीं रहे हैं। जो खाली ग्लास है, जो आपकी वजह से इनकी लाइफ में खालीपन है, भले उसके जिम्मेदार ये खुद हों। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं ना, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट जो आप गए हैं, वो ग्लास का जो आधा खालीपन है, ये उसको आपसे रिलेट करके सिर्फ उसी पार्ट को देख करके सैड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी सैजीज, तो ये आपकी एनर्जीज नहीं है। आप सैज इस रिमेनिंग दिसंबर मंथ में बड़ी नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। ये नई चीज़ें फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली हैं। किस सेंस में काम आएंगी मैम? मुझे ज़्यादा सैजेस इस सेंस में दिखाई दे रहा है कि आपकी अर्निंग में इजाफा होगा। ये जो कोई भी स्किल्स आप एडअप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं नया या ब्रशअप कर रहे हैं, ऑलरेडी सीखा हुआ था उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, इससे आपकी अर्निंग में आपको बहुत प्रचुर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, जिन पार्टनर्स के बीच में, अब ये देखिए, ये जो मैंने बोला था ना, जिनके बीच सेपरेशन चल रहा है, वो अलग था। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, हस्बैंड वाइफ या फिर एक्सट्रीमली सीरियस रिलेशन। किन की एनर्जी है? हस्बैंड वाइफ या एक्सट्रीमली सीरियस रिलेशन। इट्स लाइक कि एंगेजमेंट हो गई आपकी या रिश्ता पक्का हो गया, वो वाला बहुत बहुत ज़बरदस्त सीरियसनेस जिस रिश्ते में हो, उनकी एनर्जी है। क्या एनर्जी है मैम? से चीज़, जो भी कलेश, जो भी लड़ाई झगड़ा बहस आर्ग्यूमेंट आप दोनों के रिश्ते में चल रही थी, पति पत्नी के रिश्ते में, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेस किसी भी लिहाज से आपके रिलेशन में था अगर सैजीज, वो स्ट्रेस दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी सैज, आप दोनों फिर से साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सीरियस रिश्ता, जो सीरियस था, सिर्फ उस रिश्ते की बात हो रही है जो रिलेशन सीरियस था, कि आप दोनों फिर से साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं सैज। एंड इस बार ऐसा लग रहा है जो फीमेल है, मे बी आप फीमेल हैं, नहीं तो जो आपकी पार्टनर है, आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर, या आप खुद फीमेल हो। जो फीमेल है यहाँ पर, जो फीमेल है वो इस, अब जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, सेपरेशन हुआ, जो भी हुआ, वो फीमेल अब अपने रिश्ते को लेकर के ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि फीमेल ने अपने कुछ रूल्स बना लिए हैं, वो रिश्ते को लेकर के ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है, वो रिश्ते को लेकर के बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखने वाली है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप?
जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ सैज, उससे सबक तो दोनों ने लिया, दोनों फिर से एक साथ भी आ रहे हैं, बट जो फीमेल है वो चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेंगी एंड रिश्ते को लेकर के ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगी। ठीक है जी, फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स से मैं स्पेसिफिकली आपकी हेल्थ के लिए एंड आपके फाइनेंसेस के लिए भी देखूंगी। ठीक है जी, सैज जिनका भी यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का अगेन कोर्ट केस चल रहा था, जिन हस्बैंड वाइफ का कोर्ट केस चल रहा था उनका केस भी मुझे सॉर्ट आउट होता हुआ या किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी सैजिस, कि ये केस जो है किसी नतीजे तक पहुंचेगा एंड इसका कोई मिड रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आप दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पति पत्नी तो फिर से साथ आ जाएंगे, डिवोर्स होगा नहीं कुछ के लिए, तो मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है सैजिस। यस, कुछ हस्बैंड वाइफ फिर से साथ आएंगे, आप दोनों की ब्लॉकेज खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये एनर्जी सबके साथ नहीं जाएगी, लेकिन यस कुछ हस्बैंड वाइफ फिर से एक छत के नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर सैजिस। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, है ना। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपकी हेल्थ के लिए शफल कर दूँ। फॉर सैजिटेरियस हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा रिमेनिंग दिसंबर मंथ फॉर माई स्वीट शुगर सैजिस हेल्थ। हेल्थ, सेजिटेरियस की हेल्थ, सेजिटेरियस की हेल्थ, सेज की हेल्थ, सेज की हेल्थ ओवरऑल अच्छी, ओवरऑल बढ़िया, लेकिन थोड़े से ही अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा सा फटीक होता हुआ दिखाई दे रहा। फटीक ये मैंने रिसेंटली कहीं सुना था तो मैंने यही वर्ड यूज़ कर लिया। थोड़ा सा आप सैजिस थकते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आप ऐसा लग रहा है कि काम बहुत करेंगे या भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होगी आपकी लाइफ में, आपकी चीज़ों में, आपके ऑफिस में, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा थका हुआ, थकान की वजह से थोड़ा बीमार, थकान की वजह से आप थोड़ा ऐसा फील कर सकते हैं मुझे फीवर हो गया क्या, मुझे कोल्ड हो गया क्या। इसके पीछे थकान ही रीज़न है। मतलब कि आप रेस्ट करेंगे आप बढ़िया गजब का फील करेंगे। सैजिस आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये जो रिमेनिंग दिसंबर मंथ है इसमें आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, फिट दिखाई दे रहे हो आप, फिट। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू, हेल्थ इश्यू आपको होता हुआ सीरियस वाला बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। बस जो मुझे पहली एनर्जी आई सैज, वो आई है थकान की। टू बी ऑनेस्ट मुझे थकान की एनर्जी आई है। ठीक है जी सैजिस, तो यानी कि क्या करना है आपने, रेस्ट करना है, रेस्ट करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा आप सिर्फ काम की वजह से थकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफिस वर्क की वजह से थकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप रेस्ट कीजिए। आप बिल्कुल फिट है, फाइन है, रिलैक्स्ड है, बैलेंस्ड है, बढ़िया एनर्जी है, खुश दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ काम को दो चीज़ें हैं सैजिस, एक तो या तो आपने रूटीन अपना प्रॉपर सही से नहीं बनाया। ठीक है जी, अपने रूटीन की वजह से आपको खुद को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी, आप अपने रूटीन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, उसको ठीक कीजिए। आप अपना रूटीन ठीक कीजिए जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात, दूसरा, काम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर के ओवर टाइम कर रहे हैं आप, चाहे आपको पता चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसको थोड़ा ठीक कीजिए। ठीक है जी सर जी। अब मैं थोड़ा सा खास तौर से आपके फाइनेंसेस के लिए कार्ड लूँगी, सिर्फ और सिर्फ सर जी इसके वैसे तो फाइनेंसेस की एनर्जी आ गई, पहले जो 4 कार्ड आए ना उन्होंने आपका सब बता दिया रिमेनिंग दिसंबर मंथ का। क्या बढ़िया जा रहा है, मस्त जा रहा है, हंसता खिलखिलाता जा रहा है, बहुत बैलेंस दिखाई दे रहा है, पैसे भी दिखाई दे रहे हैं, आप घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, सब अच्छा दिख रहा है। बट स्टिल मैं आपके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स लेना चाहूँगी। फॉर सैजिस, एक सेकेंड रुकना है, मैं इन कार्ड्स को बंद कर दूँ पहले। फॉर सैजिस फाइनेंस, फॉर सेजिटेरियस फाइनेंस, फॉर सेजिटेरियस फाइनेंस, लास्ट शफल फॉर सैजिस फाइनेंस, सेजिटेरियस के फाइनेंस, सेजिटेरियस के फाइनेंस, सेजिटेरियस के फाइनेंस,
पहली एनर्जी जो मुझे आई है, एकदम क्लिक हुई है, वो ये है सहज कि थोड़ा सा पैसा आपका ट्रैवलिंग में लग रहा है। मे बी हो सकता है सब ना कर रहे हो, लेकिन कुछ सहजीज यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हुए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं बेसिकली, तो उसमें आपका थोड़ा पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर लव रोमांस के चक्कर में भी कुछ सहजीज का, सबका नहीं लेकिन कुछ सहजीज का पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे जा रहा है मैम? गिफ्टिंग में जा रहा है सहजीज। गिफ्टिंग में अपने पार्टनर को खुश करना, पार्टनर को सरप्राइज देना, इन चीज़ों में आपका ज़्यादा पैसा जा रहा है कि पार्टनर को जो पसंद है वो खाने के लिए मंगाना, ऑर्डर करना, ठीक है जी, इन चीज़ों में। अदरवाइज मैं कहूँ आपके फाइनेंसेस ख़राब नहीं है, फाइनेंसेस ख़राब नहीं है, सिर्फ फिजूल खर्ची है, ठीक है जी, तो उसको कट किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा ये जो खर्चे दिखाई दे रहे हैं, ये खर्चा दिख रहा है, ये खर्चा दिख रहा है, इन पर कट कर लें बस। सिर्फ इसकी वजह से ही थोड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये जो दो खर्चे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इधर देखो, ये जो दो खर्चे हैं ना, ये खर्चा है, ये भी एक खर्चा है, ये जो दो खर्चे हैं इनकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। आप इनको ठीक कर लें तो आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया हैं, आपके फाइनेंसेस बहुत ही बढ़िया हैं, ठीक है जी। ऐसा भी लग रहा है सहजीज के कुछ सहज को, सबको नहीं, लेकिन कुछ सहजीज को अपने पार्टनर की तरफ से भी काफ़ी हेल्प एंड सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। लेट्स सी मोर फॉर सहजीज। For my Sag. For my Sag. Whoa. सैज बड़ी सुंदर एनर्जी है। जो पहले मुझे बड़ी सुंदर सी एनर्जी आई है मैं बता दूँ, ऑल ऑफ सडन आपको कहीं से बहुत ही अच्छा सा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको सिर्फ आप धन पर ना छोड़ें, ये आपके एसेट से भी जुड़ रहा है। इट्स लाइक कि आपको कोई एसेट मिल रहा है, कुछ ऐसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी आगे चल के वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है जी। तो कहीं से अचानक से आपको कहीं से बढ़िया वाला अच्छा मोटा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है या जिनका नंबर 7 है एंड 2 है, 11 है, उनके लिए ख़ास तौर से, इवन 17, उनके लिए ख़ास तौर से एनर्जी है, ठीक है जी। लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई उन्हीं के लिए है बाकी सैजीज के लिए है ही नहीं ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर्स तो यहाँ सारे हैं। यहाँ 8 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 9 भी है, नंबर्स यहाँ सब हैं, 5 भी है, 4 भी है, सारे नंबर हैं, ठीक है जी। तो सबके लिए एनर्जीज है वहाँ, बस थोड़ा सा स्पेसिफिकली मुझे 7 वालों के लिए ज़्यादा लगा तो मैंने बोल दिया, अदरवाइज एनर्जीज सबके लिए हैं, ठीक है जी। सैज आपको ये जो रिमेनिंग डेज रह रहे हैं दिसंबर के, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। आपको कोई बढ़िया वाला बड़ा सा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, जिससे आगे चल के आपको बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प मिलने वाली है। शिफ्टिंग दिखाई दे रही है सैज, कुछ सैजीज शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है सैज, सी बड़ा सा चेंज आपकी, ये अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये चेंज का और ये शिफ्टिंग का कार्ड है। सी ये देखिए, एक व्यक्ति है जो सारा सामान बांध के कहीं जा रहा है, सी सारा सामान बांध के कहीं जा रहा है, सारा घर का सारा सामान। तो ये चेंज है, ये बड़ा सा सुंदर सा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है रिमेनिंग दिसंबर मंथ में, ठीक है जी। सैज मतलब ये बहुत सुंदर एनर्जी है, ऐसा हो सकता है मैं शब्दों में आपको बयां ना कर पा रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है सैजीज के आपकी लाइफ में एक बड़ा सुंदर सा, बहुत ही बड़ा सा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है सैज, ठीक है जी। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं इसे क्लेरिफाई करूँ है सजेस्ट करना चाहिए।
यार ज़रूरत नहीं है, वैसे पॉजिटिव कार्ड है, चलो कर लेती हूँ, बट वैसे नीड नहीं है। अगर देखो नेगेटिव आई ना एनर्जी तो हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी। जॉक्स अपार्ट एनर्जी तो जो आएगी वो लेनी ही पड़ेगी सैज। चलो शुक्र है पॉजिटिव है, उतनी भी नहीं पॉजिटिव जितनी मैं सोच रही थी। देखो सैजीज, चेंज है, ठीक है जी, पॉजिटिव भी है, बट जो चेंज है वो किसी की हेल्प से है, ठीक है। चेंज है बट इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है। इट्स लाइक कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है शिफ्ट होने में या किसी चीज़ के बदलाव में। अब ये जो व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है ना, ये थोड़ा सा घपलेबाज व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा घपला कर सकता है। ऐसा हो सकता है ये आपको कीमत कुछ बताए और कीमत निकले कुछ और, ठीक है जी, समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस व्यक्ति की तरफ से घपले दिख रहे हैं, तो आप शिफ्टिंग के दौरान इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ भी चीज़ आप बदल रहे हैं, आप इसको अपने हिसाब से लीजिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेट्स से अगर 100 सेजिटेरियस इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100 के 100 सेजिटेरियस के लिए शिफ्टिंग की एनर्जी वेरी करेगी, समझ रहे हैं आप। मैं एक सेजिटेरियस हूँ, लेट्स से मेरे साथ 2 सेजिटेरियस और खड़े हैं, मेरे लिए शिफ्टिंग हो सकती है मैं घर बदल रही हूँ, दूसरे के लिए हो सकता है वो ऑफिस बदल रहा है, तीसरे के लिए हो सकता है वो पार्टनर बदल रहा है, ठीक है जी। चेंज कुछ भी हो सकता है ना, चेंज तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है सहज। बस जो भी चेंज है, जो भी शिफ्टिंग है, ध्यान से कीजिएगा। आपका कोई कीमती सामान इधर से उधर ना हो जाए, खो ना जाए, आपसे कोई फालतू के चार्जेस ना ले ले, झूठ बोल के कोई हिडन चार्जेस, समझ रहे हैं आप, इस टाइप की एनर्जी है। यानी कि शिफ्ट होना इज़ गुड, शिफ्टिंग इज़ गुड, पॉजिटिव एनर्जी है, बट इसमें जिस किसी की इन्वॉल्वमेंट है या जिस किसी की हेल्प आप ले रहे हैं, उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये व्यक्ति वहाँ पर घपला ना करने पाए, ठीक है जी सैजीज। उस टाइम पर आपको ध्यान देना है, दैट्स इट। ऐसा लग रहा है कि लेट्स से किसी से आपने अपना सामान इधर से उधर रखवाया, लेट्स से आपके 2 फ़ोन हैं, 3 फ़ोन हैं, 4 फ़ोन हैं, एंड किसी से आपने रखवाए मेरे ये मोबाइल उठाकर यहाँ से यहाँ रख दो, उसमें से एक मोबाइल आपका गायब ही हो गया, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है सैजीज। इसलिए मैं क्लैरिफाई नहीं करना चाहती थी, बट चलो सावधानी निकल के आ गई तो अब सावधानी बरतना, ठीक है जी सैजीज। इसके अलावा एक एनर्जी और है, एक सेकंड रुकना सहज। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं ना सहज, वहाँ से भी अपना सामान ठीक से उठा के चलिएगा, ठीक है। वहाँ से भी आपका सामान थोड़ा सा गिरने की, खोने की, इधर उधर होने की एनर्जी है, ठीक है जी सैजीज। बाकी ऑल गुड, ऑल गुड। कुछ सैजीज के लिए यहाँ पर प्रमोशन की बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। भाई अगर आप चाह रहे थे कि आपका प्रमोशन हो जाए, सैज यहाँ पर आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आपके प्रमोशन की ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ये सिर्फ आप दिसंबर के रिमेनिंग मंथ में नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 38 डेज़ की एनर्जी है कि 38 डेज़ में आपका प्रमोशन दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ऑफिस से आपको कुछ गिफ्ट मिलने की एनर्जी है, जो कि मुझे गिफ्टिंग कम प्रमोशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यस, ये प्रमोशन ही है, प्रमोशन ही है। तो ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ऑफिस में हैं, जॉब करते हैं, किसी के अंडर जॉब करते हैं, बॉस नहीं है खुद, या बॉस कहने का मतलब कि आप बिजनेसमैन नहीं हैं, ठीक है जी, सर्विस में हैं, तो आपका प्रमोशन दिखाई दे रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर से भी ज़रूर होगा, ठीक है जी। प्रमोट होने की एनर्जी है। अच्छा सैजीज, आपकी लुक्स बहुत बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है भाई। इस कार्ड से एनर्जी आ रही है कि आपकी ना लुक्स बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले समय में। डे बाय डे आपकी लुक में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बड़े ही ब्यूटीफुल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत गुड लुकिंग होने वाले हैं इन कमिंग डेज, ठीक है जी। कुछ अनमैरिड सेजिटेरियस के लिए ये बहुत ही कम
अनमैरिड सेजिटेरियस के लिए है कि कमिंग 4 मंथ्स में आपकी मैरिज की एनर्जी है कि या तो आपकी शादी की बात पक्की हो जाएगी या कमिंग 4 मंथ्स में आपकी एंगेजमेंट रोका, कुछ इस टाइप की एनर्जी है कमिंग 4 मंथ में। आई नो कि ये मैं दिसंबर मंथ की रीड कर रही हूँ, बट यहाँ पर मुझे कमिंग 4 मंथ्स की एनर्जी आ रही है अनमैरिड सेजिटेरियस के लिए कि आपकी शादी की बात बनती हुई, शादी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, इन कमिंग 4 मंथ्स। ठीक है जी सैज, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि भाई आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, मुझे यहाँ से जस्ट अभी एनर्जी आई है, जस्ट अभी मुझे क्लिक हुई है यहाँ से। सेजिस, आपको ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट मिल रहा है, कुछ उपहार मिल रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ दे रही है। ठीक है जी, मे बी आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और मैनिफेस्ट करके भूल गए, यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्टेशन पूरी होने की एनर्जी है। ठीक है जी, आप इस कार्ड को देखिए, आप इन हाथों को देखिए, क्लियरली मुझे एनर्जी आ रही है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको दोनों हाथ बढ़ा के कुछ दिया जा रहा है जो आपने मांगा था कि ये लो, ये आपने मांगा था, ये आपने मैनिफेस्ट किया था, दिस इज़ फॉर यू। क्लियरली मुझे एनर्जी आ रही है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ दिया जा रहा है। लो सैजीज, लो, आपने मांगा था, लो आपका है, ले लो, रखो, इस टाइप की एनर्जी है सैज। ठीक है जी, अगेन ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी मोर फॉर सैजीज, फॉर सैज। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते पता है केतु की एनर्जी होती है, इस वक्त केतु की एनर्जी प्रोमिनेंट है, बाहर से केतु बोल रहे हैं फॉर सैज। वैसे भी सेजिटेरियस बड़ी ही सुंदर हाउस में आती है, अगर आपको पता हो, अगर किसी को बर्थ चार्ट देखना होता हो या कभी किसी ने कुंडली देखी हो, ज़रा भी आपको नॉलेज हो, आप बर्थ चार्ट बनाएंगे ना, सेजिटेरियस 9 नंबर की राशि है, 9th हाउस में आती है और वो हाउस होता है हमारे भाग्योदय का हाउस। तो सहज आपका भाग्य उदय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर चीज, आप कुछ मांगो और आपको मिले ना यूनिवर्स से, ऐसा हो ही नहीं सकता सैज। फॉर माई स्वीट शुगर सैजीज, एंड आप ऐसे होते हैं ना सैज, क्योंकि 9th हाउस के मालिक हो आप भाई, भाग्य के मालिक हो आप सेजिटेरियस। कोई व्यक्ति अगर आपको छोड़ दे ना, कोई व्यक्ति आपको छोड़ दे, आपको थोड़ा दुख तो होगा, थोड़े टाइम के लिए आप रो भी लोगे, लेकिन असल नुकसान उसी का होगा, समझ रहे हैं आप, असल नुकसान उसी का होगा। घाटे में आप नहीं होंगे सैजीज अगर आपको कोई छोड़ता है, घाटे में वो व्यक्ति होगा जो आपको छोड़ कर जाएगा, क्योंकि आप 9 नंबर की राशि हो, आप तो हो ही भाग्योदय की राशि। मतलब आप ऐसे हो सहज कि आप किसी से जुड़ जाओगे ना, जिस किसी से आप जुड़ जाओगे उसका भाग्य भी चमकने लग जाएगा, उसकी 9th हाउस की एक्टिवेशन हो जाएगी। जो बर्थ चार्ट होता है उसमें जो 9th हाउस होता है वहाँ पे सेजिटेरियस आती है। अगर किसी ने कुंडली देखी हो कभी, दिखाऊं आपको चार्ट, दिखाऊं, चलो छोड़ो चार्ट नहीं दिखाते, अभी मेरे पास पेपर नहीं है, दिखाती हूँ, चलो रुको मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं पेपर एंड पेंसिल लेके आई हूँ। लेट मी शो यू। चार्ट होता है, चार्ट देखा है आपने, ये चार्ट होता है, देखो अगर किसी ने कुंडली देखी हो, ठीक है जी, ये हमारा बर्थ चार्ट होता है सैजिस। अब हम यहाँ से शुरू करें। फर्स्ट हाउस कौन सा होता है हमेशा, मैं ज्योतिष की क्लास लेने लगी बीच में, बताओ टैरो छोड़ गए हैं खैर चलो आपको समझाना ज़रूरी है। दिस इज फर्स्ट हाउस, ये हमारा पहला हाउस है, 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9 10 11 12, ये क्या है, मेष, वृषभ, बताती हूँ आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, एरीज टॉरस जेमिनाई, थर्ड हाउस में आती है जेमीज, जो कि बहुत बोलते हैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते बट अच्छा बोलते हैं। एंड हमारा कैंसर आ गया, लियो आ गया, आपका वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के रीड में मैंने बताया भी था भाई, आप 8th हाउस के मालिक हो, सीक्रेसी मेंटेन नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है जी, स्कॉर्पियो। एंड ये रहा हमारा सेजिटेरियस, ये हमारा कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस, पाइसिस। तो दिस इज सेजिटेरियस, 9 नंबर की राशि है, 9th हाउस में आके पड़ती है, तो जिससे आप जुड़ोगे ना सैजिस, उसका तो 9th हाउस वैसे ही एक्टिव हो जाएगा, उसका भाग्योदय अपने आप ही होने लग जाएगा, समझ रहे हैं आप सैज। तो आपका किसी के साथ होना उसका सौभाग्य है, एंड उसका आपको छोड़ना उसका दुर्भाग्य है, समझ रहे हैं आप सैजिस।
ये बस एक छोटा सा पता नहीं कहाँ से अंदर से नॉलेज निकल के आई और आपके साथ शेयर कर दी मैंने एवं ही। कार्ड्स पे वापस आते हैं। एंगेजमेंट अभी मैंने कहा कि कमिंग 4 मंथ्स में मुझे आपकी एंगेजमेंट, शादी की बात, रोका, ये सब दिखाई दे रहा है। क्लियर एनर्जी निकल के भी आ गई। न्यू लव, मेक द एफर्ट्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एंगेजमेंट। भाई मुझे सजेस्ट कमिंग 4 वीक्स में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में आपकी शादी दिखाई दे रही है। 4 महीने में आपकी शादी दिखाई दे रही है। किन की? जो मैरिज रेडी हैं, सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो भी, सिंगल हो तो भी, बिल्कुल सिंगल हो तो ही आपकी मैरिज दिखाई दे रही है। इन कमिंग 4 मंथ्स। अगर मैंने 4 डेज बोल दिया तो हो सकता है आने वाले 4 दिनों में भी किसी की बात बन रही हो। बनने को किसी की 4 हफ्ते में भी बन जाएगी, बट मुझे मंथ्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है सजीज कि कमिंग 4 मंथ्स में आपकी एंगेजमेंट, आपका रोका, आपकी बात बनती हुई, आपको पोटेंशियल पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अरेंज मैरिज की एनर्जी है। यहाँ पर लव की है, देखो न्यू लव। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लव ही है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना। इसमें फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें ये लव कम अरेंज ही होगी या अरेंज कम लव ही होगी। यानी कि इसमें प्यार और परिवार दोनों होंगे, प्यार परिवार दोनों होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी एक को चुनना पड़ रहा है। जिसे आप पसंद करोगे आपका परिवार पसंद करेगा, जिसे आपका परिवार पसंद करेगा उसे आप पसंद करोगे। तो यहाँ पर तालमेल के साथ चीज़ें हो रही हैं एंड आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जी है। ठीक है जी, जो अनमैरिड है उनके लिए बस। हाँ सजीज, आपको थोड़े एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। अब ये एफर्ट्स क्या है मैम? एफर्ट्स देखो सहज कुछ भी हो सकता है। अब ये अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ सेजिटेरियस के लिए एफर्ट्स हो सकता है कि आप अपनी लुक्स पे काम करिए, गुड लुकिंग बनिए। ओवर वेट हैं तो वेट कम कीजिए, अंडर वेट हैं तो वेट गेन कीजिए। ठीक है जी। लुक्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कपड़े ठीक से नहीं पहन रहे हो, ड्रेसअप ठीक कीजिए, ड्रेसिंग सेंस ठीक कीजिए। कुछ सहज के लिए ये हो सकता है। कुछ सहज के लिए एफर्ट का मतलब हो सकता है कि वो भाई बात नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो बोल नहीं पाते हैं, उनको अपनी बात ठीक से रखनी नहीं आती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। आप उस पर काम कीजिए, समझ रहे हैं आप उस पर काम कीजिए। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू सहज कि आपके लिए क्या चीज़ एफर्ट्स में आ रही है। बट येस, सम एफर्ट्स आर नीडेड फ्रॉम योर एंड। अब वो मुझे नहीं पता कि आपके केस में ये एफर्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं। मे बी लुक्स, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स, मे बी आपका कोई कोर्स हो सकता है, आपने इनरोल कर लिया, फटाफट ख़त्म करना है, या नहीं किया है तो करना है। ठीक है जी। बट कुछ के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है ये उनके लिए ज़्यादा आ रही है एनर्जी जिनको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है सहज कि आपको ना मौके मिलते हैं। ऐसा नहीं है आपको मौके नहीं मिलते, आपको मौके मिलते हैं लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सहज। जो मैं देख पा रही हूँ या मैं कैच कर पा रही हूँ वो ये है सहजीज कि आपको अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। ठीक है। माय स्वीट शुगर सेजीज, ये सिंगल्स के लिए है। जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है उनके लिए भी ये अच्छी एनर्जी है, लेकिन उनके लिए मैसेज है। देखो जिनका रोका है, सगाई हो चुका है, शादी बाकी है, उनके लिए मैसेज है आपस में कम्युनिकेट ठीक से कीजिए। आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, जब आप दोनों की शादी हो जाएगी, एक छत के नीचे आप दोनों आओगे तो लड़ाई होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है जी। तो कोशिश कीजिए कि आप कम्युनिकेट करें, एक बात। दूसरा, माय स्वीट शुगर सेजीज, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये एनर्जी है कि भाई थोड़ा सा आप अपने रिलेशन में ना प्लेफुलनेस लाइए। ऐसा लग रहा है सेजेस कि आपके रिलेशन में ना सीरियसनेस कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आप ज़रूरत से ज़्यादा ना, आप लोग जो हैं, आप मैरिड कपल जो है सीरियस हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं चीज़ों को लेके। भाई थोड़ी लाइटनेस आप अपने रिलेशन में लाइए, थोड़ा लाइट आप अपने रिलेशन को कीजिए। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए कंसीविंग की एनर्जी है, उनके लिए प्रेगनेंसी की एनर्जी है। ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई तीसरा इन द सेंस कि आपका बच्चा आए बहुत जल्दी। ठीक है जी। कंसीविंग की एनर्जी है। अच्छा, एक एनर्जी मुझे अभी क्लिक हुई है, मैं बीच में यही एनर्जी ही रीड करने लग गई थी जब मैं अटकी थी। एक एनर्जी है सजीज आपके लिए कि जो लड़के मेल हैं, जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, जो उनके लिए एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में ना आदमियों को एफर्ट डालने की ज़रूरत है। सही चीज़। अगर आप पुरुष हैं तो ये आपके लिए एनर्जी है,
अगर आप फीमेल हैं तो भाई ये आपके लिए नहीं है, आपके पार्टनर के लिए एनर्जी है। यहाँ पर थोड़ा सा ना लड़कों को एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है भाई, हर सेंस में, हर सेंस में, चाहे वो बातचीत हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है जी, मेल्स के लिए मैसेज है, आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर फॉर सेज। जल्दी मुझे कैप्रिकॉर्न की भी रीड करनी है फॉर सेजीज। कोई कह रहा था मैं सीरियस होकर रीड कर रही हूँ, नहीं यार मैं सीरियस होकर तो नहीं कर रही हूँ। सेजीज के लिए भाई बता दो, एनर्जीज बता दो हमें। स्वीट शुगर सेजीज के लिए, स्वीट से सेजिटेरियस के लिए। यहाँ मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि एक फिशी नेगेटिव एनर्जी निकल के आई है। ठीक है जी, सेज लेट मी क्लैरिफाई। किस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम? इस एनर्जी को। ठीक है जी, देख लिया, ये इस वाली एनर्जी को देखो, ध्यान से देखो, इसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। कौन है ये आदमी जो सैज को टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रहा है? लेट्स सी फॉर सेजीज। फॉर माय स्वीट शुगर सैज, ये वो दिखाई दे रहा हो, धोखे की एनर्जी निकल के आई है। दो लोग हैं, ठीक है सैज, दो लोग हैं, अकेला नहीं है ये दो लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वो शख्स दिखाई दे रहे हैं, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, ये है कौन, एक्चुअल एनर्जी किसकी दिखाई दे रही है? जिसने कभी आपसे ना सुनी है। ठीक है जी, ये वो शख्स है जिन्होंने कभी आपसे ना सुनी है। किस चीज़ के लिए? यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी है, तो ये लव की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि कप्स की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो प्यार, इमोशंस, इमोशनली हर्ट हो जाना, ये वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है सैजीज। ठीक है जी, तो ये शख्स कोई ऐसे हैं जिन्होंने आपसे कभी ना सुनी है, इनका प्रपोजल आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने चीज़ें, पिक्चर तो आपको ऐसे दिखाने की कोशिश की, मैं हूँ, मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, तुम्हें मेरे से अच्छा कोई मिलेगा ही नहीं, कौन मिल रहा है तुम्हें, कौन एक्सेप्ट करेगा तुम्हें, मतलब इन्होंने आपको ऐसे दिखाया कि भाई ये हैं, इनसे बेहतर कोई है ही नहीं, है ना, आपको इससे अच्छा या इससे बेटर कुछ मिल ही नहीं सकता। इन्होंने आपको कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई। ठीक है जी, बट आपने कर दिया इनको रिजेक्ट, आपने इनको रिजेक्ट किया, आपने इनको भाव नहीं दिया, आपने इनको तवज्जो नहीं दी, आपने इनको चलता कर दिया, चल निकल, इस टाइप की एनर्जी। ठीक है जी, तो ये वो शख्स दिखाई दे रहे हैं, प्लस इनके साथ में एक जना और है जो यहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड की एनर्जी दे रहा है। टू बी ऑनेस्ट, ये म्यूचुअल फ्रेंड की एनर्जी दे रहे हैं। ये बहुत नेगेटिव और जेलस आपसे दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि ये जो म्यूचुअल फ्रेंड है ये हेल्पिंग हैंड है इनका, आपका नहीं, इनका। ठीक है जी, तो ये उन सेजिटेरियस के लिए है ये एनर्जी जिनको पता है, हाँ मैं इसको, इसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने इसको ना बोल दिया था, और मेरा एक दोस्त है जो मेरा भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, उन सेजिटेरियस के लिए खास तौर से है एनर्जी। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे कोई लड़का प्रपोज करे, मैंने उस लड़के को मना कर दिया, लेकिन बीच में कोई लड़की ऐसी है जो मेरी भी सहेली है, साथ में उस लड़के के भी कनेक्शन में, उस लड़के के भी कॉन्टैक्ट में है, इसको ऐसे समझो, तो वो लड़का तो मेरे लिए खतरा बना ही हुआ है, साथ में ये लड़की जिसको मैं अपना दोस्त समझ रही हूँ, जो एक्चुअल में उससे जुड़ी हुई है, ये भी मेरे लिए खतरा बनी हुई है। समझ गए आप? ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि आपने किसी को ना बोली है और आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, ये दो जने मिलके आपकी बैंड बजाने की कोशिश कर रहे हैं सच, ये दो जने मिलके आपकी बैंड बजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनका है ये, जिनके साथ ये रेजोनेट हो रही है, आप सावधान हो जाइए, अपने म्यूचुअल फ्रेंडों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। ठीक है जी, अपने म्यूचुअल फ्रेंडों पे बहुत ज़्यादा रिलाय ना करें। ठीक है जी, उन पर आंख मूंद के ट्रस्ट ना करें, उनके कहने पर कहीं भी मुंह उठा के चलिए नहीं। ठीक है सैज, ये आपको धोखा देंगे, ये आपको धोखा देंगे। एक जिसको आपने ना बोली उससे तो मतलब ही नहीं है संपर्क में आने का,
अच्छा, कुछ महान लोग क्या करते हैं, जिससे ब्रेकअप हो जाता है उसे फिर सहेली सहेला बना लेते हैं, उसे ही दोस्त बना लेते हैं। लेट्स से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, अब ब्रेकअप हो गया जी, अब हम सहेली सहेला हैं। अब हमारे बीच में वो वाला रिश्ता तो नहीं है, पर हम मिलेंगे भी, हम खाएंगे पिएंगे भी, हम पार्टी भी करेंगे। ये पागलपंती क्या है, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आती। भाई जब तुम्हारा एक जने से क्या बोलूँ मैं, जब तुम्हारे उस तरीके के संबंध थे किसी से, ठीक है जी, उस तरीके के खुलापन था बिल्कुल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, अब जब कुछ नहीं रहा है तो अब तुम्हें उसे दोस्त बना के पालने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है आपको उसे दोस्त बना के पालने की? कहाँ तो वो आपके काम आएगा, क्यों वो आपके काम आएगा, क्यों वो आपका अच्छा सोचेगा या सोचेगी? आपकी लाइफ में कोई और आएगा तो उसके तो पतंगे ही लगेंगे ना, उसके तो तन बदन में आग ही लगेगी, क्योंकि आपने उसे छोड़ा है, उसके साथ आपने कट किया है। यार पता नहीं लोग कैसे ये बेवकूफ़ी कर लेते हैं, एक्स को फ्रेंड बना लेते हैं, एक्स को फ्रेंड बना के रख लेते हैं। बड़े ही बेवकूफ़ लोग हैं भाई, मेरी नज़र में बिल्कुल मूर्खता है। अब यहाँ पे वही सीन हो रहा है ना, वही सीन हो रहा है, वही सीन हो रहा है। अब मैं क्या बोलूँ बताओ, मेरे पास शब्द इतने हैं भर भर के बोलने को। अब इनका एक्स ही और इनकी एक्स ही इनकी लेने पे लगे हुए हैं, किन के साथ मिलके, इन्हीं के म्यूचुअल फ्रेंड के साथ मिलके। अब बताओ क्या करोगे, समझ आ रही है? जिससे रिश्ता ख़त्म हो गया, जो आपका एक्स बन गया, जो आपकी एक्स बन गई, उसको एक्स में ही रखो, वाई जेड बना के दोस्त मत बनाओ, ठीक है जी। उसको कोई मतलब नहीं है, आप खुश होगे, आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, ठीक है जी। मतलब ऐसे मेरे मैं बस रोक रही हूँ शब्दों को, मेरे ऐसे ज़ुबान तक आ रहे हैं ना, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म ना होता ना तो बोलती मैं, ठीक है जी। समझदार को इशारा काफ़ी, दूरी बनाइए इनसे, एक्सेस से, जिसको मना किया है खास तौर से उससे दूर रहो बस, कोई दोस्ती दास्ती नहीं होती। चलो जी आगे देख, नहीं आगे कैसे देखें, अभी मैंने सारे कार्ड तो रीड किए ही नहीं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कम्युनिटी, यिंग यांग। एक तो ये एनर्जी है कि भाई आपको कोई एडमायर करता हुआ दिखाई दे रहा है आपके आसपास, आपकी कम्युनिटी से, आपके आसपास से सैजिस, ठीक है जी। आपको कोई एडमायर कर रहा है, जो आप ही के आसपास हैं, आप ही की कम्युनिटी के हैं। इनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए दिखाई दे रहा है, इनका टिल्ट थोड़ा आपकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। एक एनर्जी ये भी है सैजिस के, आपकी इमेज आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आपके आसपास के लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग, आपके दोस्त कह लीजिए, आप जिनसे आप सराउंडेड हैं, वे लोग आपसे बड़ा भय खाते हुए दिखाई दे रहे हैं सैजिस। ये लोग आपसे बड़ा डरते हुए, आपसे भय खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, माय स्वीट शुगर सैज, ठीक है जी। तो अगेन ये ब्यूटीफुल एनर्जी है भाई, लोगों में आपका डर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। डर बना रहेगा तो लोग अपनी हदों में रहेंगे, लिमिट में रहेंगे, आपकी इज्जत करना सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है जी। डर, आपका डर नहीं होगा तो आपके सिर पे चढ़ के नाचेंगे। तो आपका डर आपका भय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको बनाए रखिए, इसको मेंटेन रखिए, बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये वाले आपका जब डर बना रहेगा ना, इन लोगों के लिए मैसेज बहुत ज़रूरी है कि भाई आपसे पंगा लेना आसान नहीं है, आपसे पंगा लेना खुद ही खाई में कूदने के बराबर है, एक बात। दूसरा, एक एनर्जी ये भी है सैजिस कि दोनों मिलके प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो कर रहे हैं, आपको भी हमने बता दिया भाई दूर रहो और सावधान रहो। बट एक चीज़ है सैज, ये आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ना ये आपकी दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रेंथ है ना ये आपकी दिखाई दे रही है। तो ये शख्स आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, खास तौर से अगर आपका नंबर 5 है, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, एक बात। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प भी मिलेगी। तीसरा, ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर ये आपको कैसे भी हार्म नहीं कर पाए, फिजिकली हार्म या कैसा कोई दूसरे वाला हार्म नहीं कर पाए, तो ये आपकी इमेज ज़रूर ख़राब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, चुगलियाँ करके, बातें बना के, ठीक है सैज, फॉर सैज। For Sagittarius. Sorry, Sag. I'm sorry. For Sag. For my sweet sugar Saggy.
कुछ लोग पर्सनल रीडिंग का वेट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप एज यू कैन सी मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ रीडिंग्स के साथ, ठीक है जी। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है जी। सरेंडर टू डिवाइन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, होल्ड योर विजन, द आंसर यू नीड आर कमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है सहज कि आप ना किसी चीज़ के लिए बहुत उतारू हैं, ठीक है जी। किसी ऐसा हो सकता है कि आपका किसी से बहस आर्ग्यूमेंट हुई, या आपको कोई सडन सा रिएक्शन मिला, जैसे कि मैं इसको कैसे बोलूँ, लेट्स से आपको आपकी जगह से हटा दिया गया, ठीक है जी। आपसे आप जो लंबे समय से कर रहे थे कोई काम, आपसे वो ले लिया गया, ठीक है जी, उससे हटा दिया गया। या कुछ और आपके घर में कोई मैटर चल रहा था जिससे आपको हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपसे ली गई है, छीनी गई है, किसी चीज़ से आपको अलग किया गया है। उस चीज़ को लेकर के आपके जहन में बड़े ही सवाल घूम रहे हैं, भाई मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों, वाई मी ओनली, मेरे साथ ही क्यों, ठीक है जी। कुछ इस तरीके के सवाल आपके जहन में दिखाई दे रहे हैं सहज। उन सवालों के जवाब बहुत जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं सजीस। आपको बहुत जल्द इन सवालों के, जो भी आपके मन में, जितने भी आपके मन में हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, एक बात। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन को लेकर के आपने एक धारणा बना ली है, ठीक है जी। मतलब कि इससे आपकी लड़ाई हुई, बहस हुई, कुछ हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, ये किसी अनप्लेजेंट इवेंट को दिखा रहा है जो पास्ट में हो चुका है। अनप्लेजेंट इवेंट जो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसको लेकर के आपने कोई धारणा बना ली, ठीक है जी। या आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लग गए हैं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है कि भाई ये चीज़ ना करें सजीस। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इससे, ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी लाभ आपको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी ही वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा सहजीज। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बाहर आने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको हेल्प लेनी चाहिए डिवाइन की, डिवाइन पावर की, जिस भी किसी पावर को आप मानते हैं। एक एनर्जी मुझे जस्ट अभी और क्लिक हुई है सहजीज के, आपके ना कोई कान भर रहा है, ठीक है जी। जस्ट अभी एनर्जी क्लिक हुई है कि कोई लगातार आपके कान पर बैठ के बोले जा रहा है, आपके कान भर रहा है, आपको किसी के अगेंस्ट किया जा रहा है, किसी के द्वारा बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में। मतलब आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी ही बात माननी चाहिए, या मैं तुम्हारी बहुत वेल विशर हूँ। ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं, इनसे बेहतर आपके लिए कोई है नहीं, एंड ये किसी के अगेंस्ट आपके कान भर रहे हैं। तो माय स्वीट शुगर सैज, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, आपके आसपास कौन है जो नेगेटिव बोले जा रहा है, अगेंस्ट बोले जा रहा है, आपका दिमाग गंद से भर दिया है, एंड आपके सामने कुछ और ही पिक्चर रखी हुई है किसी और की। एक बात, ये आपका जानबूझकर नेगेटिव चीज़ें बोल के, नेगेटिव बातें बोल के कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं, ठीक है जी सहज। ये आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं। तो मैं स्वीट शुगर सहजीज, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कौन शख्स हैं, किसको आपने अपने आसपास लगा लिया है सहज, जो लगातार आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है जी सहजीज। दिस पर्सन इज़ जेलस ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि इनकी खुद की एनर्जीज आपके लिए अच्छी हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, ना, बिल्कुल भी नहीं। इवन ये तो आपसे जेलस होते हैं भाई, ये आपको देखना भी नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। बट ये आपके दिमाग में गंद भर रहे हैं, कचरा भर रहे हैं, आपको नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच इनकी है, एंड आपको नेगेटिव करना चाहते हैं। बेसिकली इनका पर्पस है कि आपको नेगेटिव कर दें, आपका मनोबल तोड़ दें, बेसिकली ये करना चाह रहे हैं, ठीक है जी सहज। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कौन है आपके आसपास, एंड भाई इनकी थोड़ी लगाम कसिए कि ये जो आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भरने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे दूर हो जाओ सहजी, दूर हो जाइए, एंड थोड़ा सा डिवाइन की तरफ बढ़िए। बेसिकली दिस पर्सन इज जेलस ऑफ योर सक्सेस। अब चाहे आप ये बोलें मैम वी आर नॉट सक्सेसफुल, हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, ऐसा नहीं है सैजेस। आपको नहीं पता जो आपके पास है वो किसी दूसरे का सपना है, ठीक है जी। आप तो अपने आप को अपने ही चश्मे से देख रहे हो ना, किसी दूसरे के चश्मे से खुद को देख कर देखिए। आपने बहुत कुछ अचीव किया है सैजीज अपनी लाइफ में, एंड सामने वाले को आपकी ये अचीवमेंट भी चुभती है।
for Sag. For Sagi. For Sag. लेट गो रोमांस नहीं यार, रोमांस को कैसे लेट गो, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसे कैसे लेट गो रोमांस को, इससे क्लैरिफाई करते हैं। वो सैजीज यहाँ पे ना आपके जो पास्ट हैं, एंड ख़ास तौर से ये एनर्जी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास्ट पर्सन चीटर थे, ठीक है जी, चीट किया है, धोखा दिया है, सिर्फ उनके लिए है एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, जिनके पार्टनर ने धोखा दिया, चीट किया। आपके ये जो चीटर पर्सन है ये दोबारा से आकर के आपसे कनेक्ट करेंगे सैज। 101% ये पर्सन आपके पास आएंगे जो चीटर है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, एंड आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट सैजीज, लेट दिस पर्सन गो। इनको रोकना नहीं बिल्कुल भी, अपनी लाइफ में दोबारा आने नहीं देना, दोबारा दखल नहीं करने देना, आप इनको चलता करिए, ठीक है जी। बिल्कुल भी आप इन शख्स को अलाउ मत कीजिएगा कि ये आपकी लाइफ में दोबारा से आए। जो ये दर्द आपको देके जा चुके हैं, ये दोबारा से इस काबिल हो जाएं कि आपको फिर से दुख देकर जाएं, क्योंकि ये बहुत प्यार से आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि बहुत प्यार से, बहुत मीठा बन के आपकी लाइफ में घुसें। आपको पिक्चर ऐसी दिखाएंगे कि भाई मतलब ये लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं एंड सुधर चुके हैं। ये पिक्चर आपको कुछ ऐसी देंगे, लेकिन सैज आपको बिल्कुल भी इनको एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है जी। आप अपने गार्ड्स अप रखिएगा, बिल्कुल अप रखिएगा, एंड आप इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कीजिएगा। तो ये जो लेट गो रोमांस है, ये आपका पास्ट है, टॉक्सिक पास्ट, वो वाला पास्ट जिसने आपको धोखा दिया है, ठीक है जी। ऑब्वियसली ये उन्हीं सेजिटेरियस के लिए है जिनके पास्ट पर्सन धोखेबाज थे। अगर आपके नहीं थे तो ये आपके लिए नहीं है, अगर आपके थे तो ये आप ही के लिए है सैज। उन्हें आने मत दीजिएगा दोबारा से, ठीक है जी। इफ़ यू बिलीव फॉरगिवनेस, नहीं भाई, फॉरगिव की भी नहीं, ये मैं नहीं मानती है पास्ट के लिए है। फूल से ये एनर्जी है सैजीज, क्लियर एनर्जी तो ये है कि भाई यूनिवर्स आपको ये पावर दे रहा है, या ये आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके हाथ में है कि आप इनको आने देना चाहते हैं, माफ़ करके दोबारा एक चांस देना चाहते हैं, या आप लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपके पास और अच्छे ऑप्शंस आएंगे इनसे बेटर। जो सिंगल हैं उनके लिए मैसेज है कि आपको बहुत बड़े सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप एक्सप्लोर करने पे आएँ ठीक से तो आपको 101% मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इनको माफ़ करके इन्हीं को दोबारा चांस दें, आप दोबारा मेहनत नहीं करना चाहते, दोबारा रिलेशन में एफर्ट नहीं डालना चाहते, तो भाई ये आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू सैजीज। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना, गो फॉर इट। बट कार्ड्स में देखिए आपके लिए वार्निंग है, आपके लिए नो है, इवन आपके लिए वेट है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए एंड आपको अच्छा प्रपोजल मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं चाहते, आप रुकना नहीं चाहते, आप इन्हीं से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है सैज। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप बिल्कुल इन शख्स को चांस दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो, माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। तो ये वाले कार्ड्स, इस डेक से ये वाले कार्ड्स कम्प्लीटली उनके लिए आए हैं जिनके पास्ट या जिनके एक्स चीटर हैं, धोखेबाज हैं। आपने पकड़ा था उनको रंगे हाथों, उनका धोखा आपके सामने आ गया। ये सिर्फ उनके लिए है कि आने मत देना, लेट गो कर दो, बिल्कुल छोड़ दो। नहीं छोड़ा जा रहा है फिर भी चाहते हो लाना, तो ये आपके ऊपर है। जो नेक्स्ट होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे सच। आपके साथ जो नेक्स्ट होगा इनको दोबारा लाइफ में ले लेने के बाद, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ठीक है जी सच।
नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस सेज के लिए सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में है. फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर सेजिटेरियस. एक सेकेंड. फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर सेजिटेरियस. एरीज टू पाइसेस सेजिटेरियस. Aries to Pisces, Sagittarius, please. From Aries to Pisces for Sagittarius. Aries. Sag, if you are dealing with Aries, ये शख्स बहुत ही ज़्यादा डबल माइंड दिखाई दे रहे हैं. ठीक है जी. सैजिस, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं, ये इस रिलेशन को लेकर के श्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है इनको टाइम चाहिए सोच विचार करने के लिए, सोचने के लिए, एक मन बनाने के लिए, एक डिसीजन पर पहुंचने के लिए, एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए. ठीक है जी. एरीज डबल माइंडेड हैं अभी, इनको टाइम चाहिए. ठीक है जी. ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन के इनकी फैमिली अगेंस्ट है. ठीक है, इनका परिवार इस रिलेशन के अगेंस्ट दिखाई दे रहा है. तो दिस पर्सन वांट्स टाइम. इनको सैजिस आपको टाइम देना होगा, थोड़े समय के लिए आपको इन्हें अकेला छोड़ना होगा, क्योंकि ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. एटलीस्ट अभी तो, एटलीस्ट 3 हफ्ते तक तो इनकी सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है. इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं आपके बिना. इट्स लाइक कि आपको ही याद कर रहे हैं, आपके ही ख्यालों में दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि टॉरस किसी टफ दौर से भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं, बट स्टिल आपके लिए इनके मन में खूब प्यार दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है टॉरस के फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, तो इनका ध्यान अपने फाइनेंसेस की तरफ है, अपने काम की तरफ है. बाकी आपको लेकर के अच्छी एनर्जी है, सुंदर एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है. आपको लेकर के होपफुल हैं, इस रिश्ते को लेकर के होपफुल हैं. ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कोई भी कैसा भी स्टेप लेने के लिए तैयार है, और मेंटली ये आपके लिए उस रिश्ते के लिए बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई इज़ वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, या आपको काफ़ी स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वॉच करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जेमीज आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है. जेमीज आपको विश कम ट्रू के जैसे भी देखते हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से भी देखते हैं. अगर आपकी तरफ कोई और आता है या ये आपको किसी और से बात करता देख लेते हैं, तो इनके अंदर इन जलन की भावना दौड़ पड़ती है, इनके तन बदन में आग लग जाती है, जेलेसी दिखाई दे रही है. यानी कि आपको लेकर के बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं. आप इनके सामने आप ज़्यादा लोगों से बात ना किया करें. ठीक है जी, अपोजिट जेंडर से. ठीक है जी, तो ये थोड़ा चिढ़ जाते हैं, जो कि नेचुरल है, जो कि होना भी चाहिए भाई. अपने पार्टनर को लेके इतना पॉजिटिव होना बनता है. इफ़ यू आर डीलिंग विथ कैंसर, कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, वेरी पॉजिटिव फॉर दिस रिलेशनशिप. ये इस रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, इस रिश्ते के लिए होपफुल भी हैं. अगर आप दोनों के बीच में मैटर सीरियस चल रहा है, बहुत सीरियस चल रहा है, कोर्ट की कगार तक पहुंच गया है, तो भी ये चाहेंगे कि भाई ये रिश्ता अलग ना हो, ख़त्म ना हो, तलाक ना हो. आप दोनों फिर से एक छत के नीचे आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बने, एंड अगेन आप दोनों फिर से एक हंसता खेलता परिवार बन जाएं. इस टाइप की एनर्जी है. तो ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिवली सोचते हैं, मिस बहुत करते हैं, एंड होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ. दिस पर्सन लाइक्स यू सो वेरी मच, दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच. कैंसेरियंस आपको बहुत पसंद करते हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील करते हैं, लियो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड इस चीज़ को लियो दिल से लगा के बैठे हैं. ठीक है जी, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन किस सेंस में बन रही है मैम, यहाँ पर कोई फ्रेंड भी दिखाई दे रहा है. तो थर्ड पार्टी का मतलब यही नहीं है लवर है, बट हाँ फैमिली मेम्बर भी दिखाई दे रहा है, कज़न, इवन मदर, पेरेंट्स की भी एनर्जी है. तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई बन रही है, एंड इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है. इनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको मिलनी चाहिए. आप इनको प्रायोरिटी दें, आप इनको प्रायोरिटी समझें. ठीक है जी, आप इनके लिए खड़े रहें, हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार. किसी और को अगर आप ज़रा भी तवज्जो देते हैं, तो लियोज ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. ठीक है जी, मतलब इस टाइप की एनर्जी जैसी जेमिनाई वाली आई थी, लेकिन लियोज में अकड़ है. जैसे जेमिनाई को बुरा लगेगा, बट वो आएंगे आपके पास, बात करेंगे आपसे, आपके पास ही लगे रहेंगे, आपसे चिपके रहेंगे. लियोज वाले ऐसा नहीं करेंगे.
ये अकड़ में रहेंगे, अकड़ में रहेंगे कि आप आपसे जेलस भी होंगे लेकिन अपनी अकड़ में बने रहेंगे, मतलब आप ही को उल्टा ये नखरे दिखाएंगे, ठीक है जी। जेमिनी वाले आपके नखरे उठाएंगे, लियो वाले आपको नखरे दिखाएंगे। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो इस रिलेशन को लेकर के उतना पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। तो वर्गोज अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। वर्गोज को ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम लेना चाहिए, इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए, अभी बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इनके पास कोई दूसरा प्रपोजल आता है तो ये एक्सप्लोरिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक्सप्लोर भी करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। वर्गोज किसी डिसीजन पे नहीं पहुँचे, किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। आप वर्गोज के चक्कर में अपना समय ख़राब ना करें, ठीक है जी, क्योंकि वर्गोज आपके लिए रुक नहीं रहे हैं, तो आपको भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा इज़ मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। ये शख्स आपसे डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनसे कोई गलती हुई है लिब्रा से, एंड अब इनको आपको फेस करने में डर लग रहा है कि आप इन्हें डांटेंगे, आप गुस्सा होंगे, आप नाराज़ होंगे, आपकी नाराज़गी आपके गुस्से से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो मच, बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपसे दूर रह भी नहीं पाएंगे, घूम फिर के अगेन 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 एंड अगेन आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विथ स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियंस आपको लेकर के पैशनेट थे, है नहीं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है। तो इनके अंदर आपको लेकर के जो जोश था वो एंगर में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पैशन इनके अंदर पहले था वो अब नहीं दिखाई दे रहा, उसमें अग्रेशन दिखाई दे रहा है, उसमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी बीच में आया है उसकी वजह से गलत फहमियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि स्कॉर्पियंस अब उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं या चीज़ों को खुले दिमाग से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप समझाएंगे भी, इनके पास आएंगे भी, तो भी ये लड़ने वाले ही स्टेट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी सैजिस, लड़ने वाले, लड़ाई वाले स्टेट में ही दिखाई दे रहे हैं सैज। तो स्कॉर्पियंस की एनर्जीज पहले पॉजिटिव थी, लेकिन ये अब डे बाय डे नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका कारण यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इफ़ यू आर डीलिंग विथ सैज, सैज अगर आप सैज के ही साथ डील कर रहे हैं, सैज यहाँ पर पॉजिटिव हैं बट कंफ्यूज्ड हैं। सैज आपको लाइक करते हैं लेकिन वो लव को लेकर के श्योर नहीं है एंड कंफ्यूज है। ऐसा लग रहा है कि भाई इनको टाइम चाहिए, ये जल्दी से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, ये जल्दी से इस रिश्ते के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, एंड दिस पर्सन नीड्स वांट्स टाइम, ठीक है जी। बाकी फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपकी अपीयरेंस, आपकी आउटलुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। एंड इस रिश्ते को ना सैज थोड़ी लोगों की नज़र लगती हुई भी दिखाई दे रही है, इस रिश्ते को नज़र भी लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल सकता है इन्हें, ठीक है जी। तो हो सके तो खुद को आप नज़र से बचाएं सैजीस, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी कैपी के साथ डील कर रहे हैं, कैपी इज बिट कन्फ्यूज्ड, कैप्रिकॉर्न कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, बिल्कुल भी श्योर नहीं है इस रिश्ते को लेकर के, बिल्कुल भी पॉजिटिव एटीट्यूड इनका नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आपसे मिलेंगे, बात तो करेंगे, लेकिन ये अभी पॉजिटिव नहीं है। अगर अभी कैप्रिकॉर्न से आपकी मुलाकात होनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना करें, क्योंकि इनका माइंडसेट नेगेटिव है, ये हर चीज़ को नेगेटिवली ले रहे हैं, हर चीज़ को नेगेटिवली सोच रहे हैं। तो मैं स्वीट शुगर सैजीज थोड़ा सा आपको कैप्रिकॉर्न को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि वो जो सोच रहे हैं, जो धारणा बना रहे हैं, थोड़ा अपने थॉट के साथ ये क्लियर हो जाए, ठीक है जी। इनके दिमाग में आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के कोई क्लियर थॉट नहीं है। दिस पर्सन इज सो वेरी कन्फ्यूज्ड। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, सो इन लव विद यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स मैरिज और नथिंग एल्स। ऑल कार्ड्स पॉजिटिव एंड सारे ही कार्ड्स लव दिखा रहे हैं। ये बहुत प्यार में दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, बहुत डीप लव में दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है जी। सोलमेट वाला कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ वाला कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर इनको आप में दिखाई दे रहे हैं। इवन इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी केयर आप ही कर सकते हैं और कोई कर भी नहीं सकता। जो केयरिंग ये ढूंढ रहे हैं वो भी इन्हें आप में ही दिखाई दे रही है, ठीक है जी। सो एक्वास बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव है आपको लेकर के, बहुत 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 प्यार में दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसीज, अगर आप किसी ऐसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, सो इन लव विद यू, सो इन लव विद यू, वेरी ब्यूटीफुल, ऑल पॉजिटिव,
दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच, दिस पर्सन लाइक्स यू सो वेरी मच, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल। इतना ज़्यादा लव में दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, गज़ब का आकर्षण है और ये गज़ब के पॉजिटिव है आपको लेकर के। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं ये आपको लेकर के, वेरी वेरी एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर यू एंड सो इन लव विद यू। ये आपकी फ़ोटोज़ जूम इन जूम आउट करके देखते रहते हैं, आपको बहुत प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि पाइसिस के ऊपर एंड एक्वेरियस के ऊपर आपका जादू चल रहा हो, जैसे जादू। ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी है। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर सेजेस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।